हेलो एवरीवन। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है संस्कृत पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। विलस्य विल की, वाणी आवाज या भाषा, न नहीं, कदापि कभी भी, मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई, यानी कि बिल की भाषा या बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। यह कहानी एक शेर और एक श्रृगाल, यानी कि जिसको हम सियार या गीदड़ कहते हैं। तो यहाँ पर गीदड़ ने गीदड़ पात्र के द्वारा कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी विषम परिस्थिति आती है या फिर कोई भी समस्या आती है तो किस तरीके से अपनी बुद्धि के द्वारा हम लोग उस पे पार पा सकते हैं, कैसे हम उससे निपट सकते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र नामक एक संस्कृत की किताब है, जिसमें जो है कहानियों का संग्रह है, के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इस प्रकार से ये पंचतंत्र एक पुस्तक है जिसमें जो है कहानियों का संग्रह है। इसके लेखक हैं इस पुस्तक के विष्णु शर्मा, और इन्होंने जितनी भी कथाएं लिखी हैं वस्तुतः मुख्य रूप से इनके सारे पात्र पशु पक्षी हैं। जैसा कि इस कहानी में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है पशु, यानी कि एक शेर है और एक गीदड़ है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका भावार्थ, कस्मिंश्चित् किसी एक वने वन में खरन खरः, ये नाम है, नाम सिंह प्रतिवसति, रहता स्म था। किसी एक जंगल में खरन खर नाम का सिंह यानी कि शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थं न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह संभवतः प्रायः इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः यानी कि क्षुधा प्लस आर्त, क्षुधा कहते हैं भूख को, आर्त कहते हैं पीड़ित। वह प्रायः भूख से पीड़ित इधर उधर घूमता हुआ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया या उसे कुछ भी आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये, ततः उसके बाद, सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय में, यानी कि सायंकाल, एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, एका एक, महती विशाल, गुहां यानी गुफा, दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंत्यत सूर्यास्त के समय में एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा या विचार किया। नूनम अवश्य एतस्याम, इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात को, कोपी कोई, जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। अवश्य इस गुफा में रात्रि को या रात में कोई जीव आता है। अतः इसलिए, अत्रैव यहीं, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि, अतः उसने विचार किया कि इसी गुफा में छिपकर बैठूंगा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, इसी बीच
एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी जिसका नाम था दधिपुच्छ नामक श्रृगाल सियार समागच्छत् आया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सह उसने जब देखा सिंह पद पद्धति यानी कि सिंह के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा प्रवेश किए हुए दिखाई दिए। न बहिरागता परंतु बाहर आते हुए कोई भी निशान नहीं दिखाई दिए। श्रृगालः अचिंतयत् सियार ने सोचा अहो विनष्टोऽस्मि, नाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले, अवश्य ही इस बिल में सिंह अस्तीति, शेर है। तर्कयामि, ऐसा सोच रहा हूँ। ततः किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर ही बैठकर रवम यानी कि आवाज कर्तुम आरब्ध करना आरंभ किया। जब सियार ने सोचा कि जो है उसने शेर के पैरों के निशान देखे जो गुफा के अंदर तो प्रवेश हुए हैं परंतु बाहर नहीं आए हैं, तो उसने कहा कि अरे मर गया, इस गुफा के अंदर जो है कोई शेर है। और जो है उसने ऐसा विचार करके ऐसा सोच करके दूर से ही एक आवाज़ लगाई, कहा भो बिल, हे बिल, भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह, यन की मया मेरे द्वारा, त्वया सह आपके साथ, समयः कृतोस्ति, समय यानी कि शर्त, वादा, कृतोस्ति किया था, आपके साथ एक शर्त रखी थी। यद कि यदाहम, यदि अहम यानी कि यदि मैं, वाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा, तदा त्वम उस समय आप, माम मुझे, आकारयिष्यसि बुलाओगे, पुकारोगे। यानी कि जो है सियार ने कहा कि अरे बिल, क्या आपको याद नहीं है, आपके और मेरे बीच में एक शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर से बिल में वापस आऊँगा तब आप मुझे आवाज़ लगाओगे, मुझे बुलाओगे या मुझे पुकारोगे। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, यदि आप मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं इस बिल को छोड़ करके किसी दूसरे बिल में अपना स्थान ले लूँगा, किसी दूसरे बिल में शरण ले लूँगा, मैं किसी अन्यत्र चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, और ऐसा सुनकर सिंह शेर ने अचिंत्यत सोचा, विचार किया। नूनमेषां गुहा स्वामिनः सदा समावानं करोति, निश्चित ही यह गुफा सदा हमेशा स्वामिनः अपने मालिक का आवाहन करती है, परंतु मद्भयात्, लेकिन मेरे भय से, मद्भयात् मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित वदति, परंतु आज यह मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सात्विदम उच्यते, ठीक ही कहा है, सही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपतुश्चाधिको भवेत्। अर्थात भय संत्रस्त मनसाम, डर से, भय से
संत्रस्त मन वालों का हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैरों की क्रियाएं, यानी कि जो डरे हुए जो लोग होते हैं, जिनका मन डरा हुआ होता है, उनकी हाथ और पैरों की क्रियाएं प्रवर्तन्ते न प्रवर्तन्ते, यानी कि ठीक से उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। जो लोग डरे हुए होते हैं, जिनके मन डर जाते हैं, तो उनके जो है हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते हैं। च वैपतुश्चादिको भवेत, वैपथु कंपन, और क्या होता है उनके साथ, जो उनका शरीर जो है कंपन करने लगता है। तो शेर ने सोचा कि इसलिए यह गुफा भी आज मेरे डर से अपने मालिक को नहीं पुकार रही है। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, इसलिए मैं ही उसका आवाहन करता हूँ, यानी कि मैं ही उसको पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति होगा। मैं उसको पुकारता हूँ और वो बिल में प्रवेश करते ही मैं उसे खा जाऊंगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके, सिंह शेर सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, सहसा अचानक शृगालस्य सियार का आवाहन करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आवाहयत, सिंहस्य सिंह की उच्च गर्जना, जोर की गर्जन की प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा, उच्चै ऊंची आवाज में, शृगालम आवाहयत शृगाल को पुकारती है, बुलाती है। अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्, जिससे अन्य सभी पशवः पशु भयभीताः भयभीत अभवन् हुए। शृगालोपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्, शृगाल भी वहाँ से दूर जा करके, पलायमानः यानी कि वहाँ से दूर भाग करके इसको पढ़ता है, जो आगे श्लोक दिया गया है। अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतं, वनेत्र संतस्त समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम आने वाले दुख को, यह कुरुते सशोभते यानी कि आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है, जो विचार करता है, वह शोभायमान होता है, अच्छा प्रतीत होता है। और जो उसके बारे में विचार नहीं करता, वह जो है वो सिर्फ सोचता रहता है, वह कुछ कर नहीं पाता। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, यहाँ वन में संस्तस्त यानी कि रहते हुए, समागता आ गया जरा, मुझे वन में रहते हुए, जरा मीन्स बुढ़ापा, मुझे वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता, और मैंने आज तक जो है कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना, बिल की आवाज़ नहीं सुनी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमको जो है आने वाले जो भी दुख है उसके बारे में हमेशा जो है विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो भी विपत्ति आने वाली है, अगर कल के दिन कोई विपत्ति मेरे ऊपर आती है तो मैं किस तरीके से उससे पार पा सकता हूँ, कैसे उससे निपट सकता हूँ। तो स्वमत्यानुसारम, अपनी मति के अनुसार मैंने इसको समझाने का प्रयास किया संक्षिप्त रूप में। मैं एक बार फिर से इसको कहानी के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी एक वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। वह प्रायः इधर उधर घूमता हुआ, भूख से पीड़ित, कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। उसने इधर उधर घूमते हुए कोई भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः आहार यानी कि भोजन, सूर्यास्त समय
उसके बाद सूर्यास्त के समय उसने एक विशाल गुफा को देखा। उसने सोचा, अवश्य इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए मुझे यहीं छिपकर बैठ जाना चाहिए। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल वहां आया। वह जहां तक देखता है वहां तक उसे सिंह के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखते हैं, परंतु बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। सियार ने सोचा, ओहो विनष्टोस्मि, अरे मर गया। अवश्य इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो क्या करना चाहिए, ऐसा सोचकर उसने गुफा से दूर बैठकर आवाज़ करना आरंभ किया, अरे बिल, अरे बिल, क्या आपको याद नहीं है कि आपके और मेरे बीच में एक शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा तब आप मुझे पुकारोगी। यदि आप मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊँगा। ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मेरे डर से यह आज कुछ भी नहीं बोल पा रही है। साध्विदम उच्यते, ऐसा उचित ही कहा है। भयभीत मन वालों के हाथ पैरों की क्रियाएं ठीक रूप से, सम्यक रूप से नहीं चलती हैं और जो है उनका शरीर भी कंपन करता है। इसलिए मैं ही उसका आवाहन करता हूँ, मैं ही उसको बुलाता हूँ, और ऐसा यदि वह बिल के अंदर आएगा तो वो मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा सोच करके शेर सियार का आवाहन करता है और शेर की उच्च गर्जन, ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, आवाज़ से श्रृगाल, सियार और वन के अन्य सभी जीव जो है भयभीत हो जाते हैं। अन्य जो जितने भी पशु होते हैं वो सारे भयभीत हो जाते हैं। श्रृगाल भी वहाँ से दूर जाकर के इस श्लोक को पढ़ता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य। जो आने वाले दुख का उपाय जानते हैं, उपाय करते हैं, वह अच्छे लोग होते हैं या वह अच्छे होते हैं। और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं जानते हैं वह सिर्फ सोचते रहते हैं। यहाँ वन में रहते रहते मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी बिल की वाणी, बिल की आवाज़ नहीं सुनी। तो ये आज कैसी आवाज़ है, इस प्रकार से जो है सियार ने उस शेर से अपनी जान को बचाया। आइए अब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य सात्विदं क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्यतिः समाह्वानं प्रतिध्वनि। द्वितीय है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम आसीत, जैसा कि हमने पढ़ा था सिंह का नाम था खरनखर। खरनखर नाम का सिंह प्रतिवसति, यानी कि नाम था खरनखरः। गुहाया स्वामी कः आसीत, गुहाया स्वामी श्रृगालः।
एवं तस्य नाम दधिपुच्छ आसीत्। तो आप दधिपुच्छ या शृगाल दोनों ही लिख सकते हैं। सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः? सूर्यास्त समये। शेर जो है वो सूर्यास्त के समय में गुफा के समीप आया। हस्तपादादिका क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते? हस्तपादादिका क्रिया किसकी ठीक से नहीं काम करती हैं? इसका आंसर है भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता? उच्च गर्जनेन, या लिख सकते हैं सिंहस्य उच्च गर्जनेन। जैसा कि आप इसको इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप शब्दों को ठीक से बुक से छांट सकते हैं। नंबर 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क है खरनखरः कुत्र प्रतिवसति? खरनखर कहाँ रहता था? खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। महती गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्? विशाल गुफा को देखकर के शेर ने क्या सोचा? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत् नूनमेषां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। ग है शृगालः किम अचिंतयत्? शृगालः अचिंतयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम् एषां गुहायां कोऽपि सिंहः अस्ति इति। शृगालः घ नंबर है शृगालः कुत्र पलायितः? आंसर है शृगालः गुहायां दूरं पलायितः। 5th नंबर है गुहा समीपमागत्य शृगालः किम पश्यति? गुफा के समीप आकर के सियार क्या देखता है? गुहा समीपमागत्य शृगालः पश्यति सिंह पदपदानि या सिंह पदपद्यति गुहायां प्रविष्टः दृश्यते परंतु न बहिरागता। यानी कि उसको जो है गुफा में शेर के पैरों के निशान प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं परंतु बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। आखिरी है 4 नंबर कह शोभते। जैसा कि हमने अंतिम श्लोक में पढ़ा था अनागतम यह कुरुते स शोभते, यानी कि जो आने वाले दुख का उपाय करते हैं वही अच्छे होते हैं या वही अच्छे लगते हैं। नंबर 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर रेखांकित शब्द देख रहे हैं। नंबर क है क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से पीड़ित शेर कहीं भी कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो क्षुधार्ता की जगह हम लिखेंगे कीदृशः, कैसा। दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। किम नाम? दधिपुच्छ की जगह हम लिखेंगे किम, क पर छोटी की मात्रा और ऊपर से बिंदा। एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। तो स्वामिनः की जगह आएगा कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। घ है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया
न प्रवर्तन्ते। हस्तपादातिका तो इसका है कीदृश्यः भय संत्रस्त मनसां कीदृश्यः क्रिया न प्रवर्तन्ते। उसके बाद है आवाहनेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आवाहनेन शृगालः बिले बिल में तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर इसकी जगह क्वेश्चन वाचक शब्द लगाएंगे कुत्र। आवाहनेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। फिफ्थ है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं, ये आपको स्वयं करना है। जो वाक्य पाठ में पहले आया है उसको पहले लिखेंगे, जो उसके बाद आया है उसको उसके बाद लिखेंगे, जो इस तरीके से पाठ के सीक्वेंस के अनुसार हम वाक्यों को लिखेंगे। नंबर 6 है यथा निर्देश मुत्तरतः, यानी कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ये वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषणपदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ उनको पदों को भी लिखना है। तो एकाम महतीम, यानी कि इसमें 2 विशेषण पद हैं। कौन सा? एक पहला एकाम और दूसरा महतीम। तदहम अस्य आवाहनं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में तदहम अस्य आवाहनं करोमि, इस वाक्य में अहम यह पद किसके लिए प्रयुक्त है? अहम इति पदः सिंहाय प्रयुक्तः, यानी कि यह शेर के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऐसा शेर ने कहा कि मैं जो है उसका आवाहन करता हूँ। यदि त्वं मां न आवाहयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? इस वाक्य में कर्ता पद कौन से हैं? तो इस वाक्य में कर्ता पद है त्वम्। सिंह पद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अस्ति दृश्यते। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये अत्र अव्ययपदम् अस्ति। नंबर 7 मंजूषात् अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इस मंजूषा से, इस सारणी से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य, उसके बाद रहेगा दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः सहसा आगच्छत्। तो इस प्रकार से आगे आपने इसे पूर्ण करना है। धन्यवाद। आगे एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।